नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाजी मारने में सफल रही है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है कांटे की टक्कर थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी जो अपनी रणनीति और अपनी कोशिशें की थी और उसने अपना जो दलित वोट बैंक है उसको रुझाने की काफ़ी जो है कोशिश की है इस बार के चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जो है वो शून्य पर जो है उनकी पार्टी सिमट कर रह गई थी। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जो है वो प्रतिष्ठा का भी सवाल था, तो उन्होंने भी जो है अपनी रणनीति इसमें पूरी तरह से जो है लगाई थी, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है उससे वो अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो। और अगर वो कामयाब होते तो उन्हें जो है वो विधानसभा इलेक्शन 2027 में भी जो है वो काफ़ी जो है वो सहयोग मिलता है इन सारी चीज़ों से। परंतु योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है वो सफल रहा है और अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पे जो है ये पूरी तरह से भारी पड़ा है, क्योंकि जनता ने पीडीए फार्मूले को एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से नकार दिया है। जहां लोकसभा इलेक्शन में जो है वो अखिलेश यादव जो है वो काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए थे, काफी कॉन्फिडेंट थी, उनकी पार्टी भी जो थी और वो जो है आत्मविश्वास से पूरे जो है भरे हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह की उनकी भाषा शैली थी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, और ये होता भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ में जो है खड़ी थी। अब ऐसे में कांग्रेस और जो है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो कि लगभग आपस में एक ही एज ग्रुप के हैं, तो उन दोनों का जो है वो समीकरण काफी अच्छा रहा और दोनों ने जो है वो जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो स्पीच दी, जिस तरह से उन्होंने जो है वो ये साबित करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को जो है वो समाप्त करना चाहती है। और बहुत सारे उन्होंने वादे किए, जैसे कि आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जो साफ तौर पे कहा था अगर वो जीतते तो हर महिला को 8,500 रुपए जो है वो हर महीने के मिलेंगे। इन सारे वादों के साथ में जो है उन्होंने शुरुआत की थी और लोकसभा इलेक्शन में इन सारी चीजों का असर हुआ। कि आपने देखा होगा जनता को फ्री की चीजें बहुत पसंद आती हैं और ऐसे में जनता ने जो है वो दिल खोल के जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट दिया और समाजवादी पार्टी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले, जो कि उन्होंने जो है बनाए थे। यानी कि ये लोकसभा इलेक्शन 2024 जो हुआ था वो समाजवादी पार्टी के लिए एक काफी जो है वो उसका जो जितने नतीजे आए थे वो उनके लिए जो काफी चौंकाने वाले भी थे। और उन्होंने जो है वो उन नतीजों ने जो है वो समाजवादी पार्टी की जो है वो प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया और समाजवादी पार्टी की मजबूती को जो है जनता के सामने रखा कि समाजवादी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो जो कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो जनता को समझ में आ रही है और जनता महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे मुद्दों से जो है वो अपने आप को कोरिलेट कर पाती है। इसी के साथ जो है वो जो समाजवादी पार्टी ने उसने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की बात करती है और इस तरह की बातें करती है। इसके साथ-साथ जो पेपर लीक हुए थे उसका मुद्दा भी जो है काफ़ी उछाला गया। इसके साथ में अग्निवीर का मुद्दा भी था, जिसको जो है बढ़-चढ़ के कहा गया। तो इन सारे जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे और जो है अपने-अपने पक्ष जो रखे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, जनता को समझ में आए और जनता ने दिल खोल के जो है वो चुनावों में वोट किया। अब इस बार के जो नतीजे आए वो कहीं न कहीं उन वादों के ऊपर जो वो देखा जाए उन वादों की जो सत्यता है उसको भी जो है स्पष्ट करता है। कहीं न कहीं जनता ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और इन नतीजों में जो है वो साफ तौर पर जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उनके वादों पर विश्वास किया। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, उनसे ये साफ जो है होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा जो है वो लोगों के दिलों में गहरा उतर गया। और जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला जो है वो अपना प्रभाव पूरी तरह से कायम नहीं कर पाया। और इस बार चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ का ये नारा जो है मुख्य चर्चा का विषय बना था और इस नारे ने जो है कहीं न कहीं लोगों को ये बताया कि आप जो है एकजुट नहीं हुए तो आपके लिए आगे आने वाला समय कठिन हो सकता है। और इस नारे के ज़रिए जो है वो हिंदुओं को एक करने की जो है कोशिश की गई थी। आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में हिंदू जो था वो बँट गया था।
कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कुछ कांग्रेस की तरफ चला गया था, परंतु यहाँ पर जो है हिंदुओं को पूरी तरह से जो है एक करने का काम योगी आदित्यनाथ ने जो है बटेंगे तो कटेंगे नारे से किया। और योगी आदित्यनाथ का जो ऐलान था उसको जनता ने जो है वो स्वीकार किया, और उन सारी चीजों को चलते जैसा उन्होंने कहा था उस तरह का जो है उन्होंने मतदान जो है वो किया, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने विजयी बनाने में जो है वो अपना सहयोग दिया। तो यूपी के विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों का जोरदार प्रचार किया। खासकर यूपी और महाराष्ट्र में उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारा देकर जनता को एकजुट रहने का संदेश दिया। उनका कहना था कि जिन लोगों ने समाज में जाति, धर्म और समुदाय को बांटने की कोशिश की है, उनसे सतर्क रहना चाहिए। और महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी के सहयोगी दलों ने इस नारे पर आपत्ति जताई हो, लेकिन यूपी के चुनावी रुझानों ने जो है ये साबित कर दिया कि योगी का संदेश जनता के बीच प्रभावी रहा। और यूपी में बीजेपी के उम्मीदवारों को 6 सीटों पर बढ़त जो है वो मिलती हुई दिखाई दी थी, और उन सारी चीजों के बाद में जो है वो जब सामने आया तो वो 7 और 2 के मुकाबले, यानी कि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो 7 सीटें मिली। और आरएलडी को जो है 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही थी, परंतु नतीजे पूरे आते-आते जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है सीटें बँट गई। और समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में अपने पारंपरिक पीडीए, पिछड़ा जाति, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले के जरिए जनता से समर्थन की उम्मीद जताई थी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फॉर्मूले के आधार पर चुनाव में जो है वो प्रचार किया था, और दावा किया था कि समाज के वंचित वर्गों को मिलकर सत्ता तक पहुंचा जो है वो जा सकता है। और हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जातिवाद और बंटवारे के खिलाफ अपने संदेश को और भी मजबूत किया, जिसके चलते उनके बटेंगे तो कटेंगे नारे ने काफी असर डाला। और इस नारे के तहत योगी ने समाज को ये समझाने की कोशिश की, किसी भी प्रकार का बंटवारा जो है वो देश और समाज के लिए हानिकारक है, और उन्होंने जनता से अपील की कि ये बंटवारे और अलगाव जो है वो राजनीति से दूर रहें और एकजुट होकर जो है चुनाव में हिस्सा लें। यही कारण है कि यूपी में बीजेपी को बढ़त मिलती जो है वो दिखी, और कांग्रेस को जो है वो दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव का जो था, इसको ओवर कॉन्फिडेंस ही कहा जा सकता है कि अत्यधिक आत्मविश्वास उन्होंने दिखाने की कोशिश की, और चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लगभग दरकिनार कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस को केवल 2 सीटें देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपना फैसला बदलते हुए विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को ना उतारने का निर्णय लिया, और इस फैसले के बावजूद अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला किसी काम जो है वो नहीं आया, और कोई खास असर जो है वो नहीं दिखा सका, और चुनावी रुझान जो है उनकी उम्मीदों के खिलाफ आए हैं। और आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है और इलेक्शन कमीशन है वो गड़बड़ी कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी जो है वो गड़बड़ी करने का सीधे तौर पर आरोप लगाया था, कि जहाँ पर उनके जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस दल जो है वो शक्ति बरत रहे हैं, और जिसके कारण उनके जो मतदाता हैं वो वोट करने जो है नहीं आ पा रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी की जीत के जो जिस तरह से आई है बीजेपी, वो जो है चौंकाने वाले जो है वो एक तरह से देखा जाए आंकड़े हैं। और बीजेपी ने जिस शानदार तरीके से महाराष्ट्र को जो है जीता है, वो सबके लिए जो है एक चर्चा का विषय भी बन गया है। और महाराष्ट्र में भी चुनाव के रुझानों में बीजेपी ने शुरू से ही जो बढ़त हासिल की थी, और रुझान पूरे होते-होते जो है वो बीजेपी एक बड़ी जो है वो दल के रूप में वहाँ पर उभरती हुई दिखी। और इन सारी चीज़ों में जो है योगी आदित्यनाथ का संदेश जो था, उसको जो है पुख्ता किया, जिसमें उन्होंने देश से एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया था। और उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है एग्ज़ाम्पल के ज़रिए जो जनता को बताने की कोशिश की थी, कहाँ-कहाँ जनता जो है वो बिखरी थी, कहाँ-कहाँ जनता ने जो है एकजुटता नहीं दिखाई थी, जिसके कारण लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और वहाँ पर जो है बँटवारा हुआ। तो अब तक के रुझानों के अनुसार जो है इन सारी चीज़ों में आपने देखा कि अ, म झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा जो है वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, परंतु महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने वापस जो है वो बढ़त हासिल की है। और बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फार्मूले के खिलाफ जो है एक बड़ी चुनौती के रूप में जो है उनके सामने आई थी, जिसको उन्होंने जो है वो देखा जाए एक तरह से जो है उनकी चुनौती को फेल कर दिया।
और साथ ही योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने राजनीति माहौल में जो है एक नया मोड़ ला दिया है, जो जनता के बीच एकजुटता की भावना को जागरूक करने का काम कर रहा है। और लोकसभा इलेक्शन के दौरान ये भी देखा गया था कि लोगों को पूरे विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वही जीतेगी, और जब वो जीत रही है और इलेक्शन से पहले 3 दिन की छुट्टी थी, यानी कि बृहस्पति, शुक्र, शनिचर की जो जो शुक्र, शनिचर, इतवार 3 जो ब्लॉक डेज पड़े थे, तो लोगों को लगा भारतीय जनता पार्टी तो जीत रही है। अब इन 3 जो उनको जो है इस तरह के ब्लॉक हॉलिडेज मिल गए हैं, और उन सारी चीज़ों का जो है वो देखते हुए लोग जो है घूमने निकल गए थे। कोई किसी ने अपनी प्लानिंग कर ली थी कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत ही जाएगी, हमारा 1 वोट से क्या हो जाएगा। परंतु इस बार जनता ने जो है वो एकजुटता दिखाई, और जनता ने जो है अपनी वोट की अहमियत को समझते हुए वोट किया, जिसका नतीजा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आपने साफ तौर पर देखा है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत जो है वो दी है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए आपका क्या कहना है? हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के रुझान जो है, यानी कि एक टाइम पर कहा जा रहा था कि महाअघाड़ी जो है वो सारे समीकरणों को जो है फेल करके वो सत्ता में आ रही है, और वो जो है उनकी चुनावी जीत जो है वो भारी बहुमतों से होगी। अब ऐसे में जहां पर शिवसेना जो है वो असली है या नकली है, शिंदे की पार्टी जो है वो असली है या उद्धव ठाकरे की जो है पार्टी असली है, कहीं ना कहीं जनता ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को जो है जिताकर ये साबित कर दिया। जो भी बाला साहब ठाकरे के कदमों पे चलेगा, यानी कि उनके नक्शे कदम पर चलेगा, उसका जनता साथ देगी। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, और भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की बात करती है। और वहीं उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आकर जो है उन्होंने उन सारी चीजों को जो है नकार दिया जो बाला साहब ठाकरे जिनके लिए जाने जाते थे। और इन सारी चीजों की चर्चा आपने देखा होगा कि जो जो ठाकरे थे, उनके जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की बात चलती थी, जिस तरह से उनका सिक्का चलता था, कहीं न कहीं इन चुनावों ने देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की जो है नाकामी को सीधे तौर पर जो है वो सामने ला दिया कि उद्धव ठाकरे जो है वो पार्टी को चलाने में सक्षम नहीं है, और शरद पवार की पॉलिटिक्स को भी एक तरह से देखा जाए जनता ने फेल कर दिया है। और इसके साथ ही साथ 17 शर्तें जो है उन्होंने उलेमा बोर्ड की मानने के लिए जो है उसके सामने झुके थे, और जनता ने इन सारी चीजों को भी नोटिस किया था। और वहीं पर आपने देखा होगा इंडियन अलायंस के जो फैसले होते हैं, जो बातें होती हैं, जो दावे होते हैं, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वहां पर इंडियन अलायंस की तरफ से एक भी जो है ट्वीट नहीं आया था, और एक भी उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया था कि वहां पर हिंदुओं को जो है सुरक्षा दिया जाना चाहिए, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, ये जो है काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ, और जनता ने श्रीलंका और बांग्लादेश और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को महत्व दिया, और भारतीय जनता पार्टी को जो है मजबूत करने का फैसला किया। इन सारी चीज़ों के बाद में आपने देखा होगा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जिस तरह से जो है वो बनी थी, लोगों ने जो है साफ तौर पे कहना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी का टाइम हो गया, अब उन्होंने जितना करना था कर लिया, अब उन्हें जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए। कहीं न कहीं इन चुनावों ने पीएम नरेंद्र मोदी के वही दमखम को जो है वापस जो है वो स्थापित किया है, और जिस तरह से वो विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, छोटे-छोटे देशों को जो है वो अपने व्यापारिक उसके साथ में समझौते कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का एक विज़न है, एक सोची-समझी चाल है, या सोचा-समझा जो है रणनीति है, जिसको जनता जो है पसंद करती है, और जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो है वो किसी और पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। और झारखंड में भी कहीं न कहीं जो है वो हेमंत सोरेन को जो है सिम्पैथी का वोट मिला है। अगर हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है वो जेल नहीं जाना पड़ा होता, और उनकी वाइफ ने इस तरह से प्रचार-प्रसार किया, कहीं न कहीं कल्पना सोरेन को भी जो है वो क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने जो था हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में पार्टी की कमान संभाली, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से उनके जो है वो भाषण थे, जिस तरह की भाषा शैली उन्होंने सशक्त एक राजनीतिक का जो है वो परिचय दिया। तो कहीं न कहीं एक महिला सशक्तिकरण का जो है वो उदाहरण है कल्पना सोरेन, जिसकी सराहना भी की जानी चाहिए। और इन सारी चीज़ों के साथ में कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को अब इस नारे का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ में जो है वो जनता को एकजुट करने का प्रयास किया था, वो सफल रहा।
आपको इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपको इस नारे के बारे में क्या कहना है? और आपको बाकी सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जिस तरह से वो सीटें हासिल करने में नाकामयाब रही थी, वही चीज़ जो है उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जो है वो कामयाबी को वापस हासिल करके ये साबित कर दिया कि कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, निरंतर आप अगर कोशिश करते हैं, तो आपके लिए जीत मुश्किल नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपका जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।